हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं इकाई 1 इकाई 2 का घातांक है, कक्षा 7 की बुक। ठीक है, इसमें देखिए बताएंगे अभ्यास 2 का सी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरा क्लास देखे होंगे। आपको पूरा सोल्यूशन हम इसमें कराएंगे। ठीक है, और अगर क्लास से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्लास देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसा लगा आपको। देखिए, सवाल बता रहे हैं इसमें। पहला इसमें क्वेश्चन है, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 है। ठीक है, को घात रूप में व्यक्त कीजिए। इनको घात रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हल करेंगे। इसमें घात रूप में व्यक्त करना है, यानी इनके पावर में लिख देंगे। ठीक है, जैसे 12 क्या है, देखिए यहाँ पर 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। देखिए 12 कितने बार गुणा है? 1 2 3 4 5 6 बार है। इनके घात रूप में लिखना है, तो ये देखिए आधार सबके समान है तो आधार वही रह जाएंगे। घात सबके जुड़ जाएंगे तो सबकी घात पे 1 है। इस यहाँ पे 1 है, इसकी पावर 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 1 है, तो सब कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एक आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेत में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए जब निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे 15,625 को हल करेंगे तो इनको घातीय संकेत में लिखेंगे। इनका 15,625 के पहले अलग निकालेंगे। 15,625 देखिए किससे जाएंगे? 5 से जाएंगे। 5 3 15, 5 5 5 10, 5 5 25 हो जाएंगे। ठीक है, 5 6 30 हो जाएंगे, 5 10, 5 5 25 हो जाएंगे। 5 1 5 5 5 दूनी की 10, 5 5 25, 5 दूनी की 10, 5 5 25, 5 5 25 आएंगे और 5 1 5 आएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 15,625 को निकाले हैं तो 15,625 के बराबर। देखिए 5 कट है तो 1 2 3 4 5 6 है, यानी 5 के गुणा 6 बार करेंगे तो 15,625 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15,625 यानी 5 के गुणा कई बार 6 बार करेंगे तो 5 की घात में लिखना है, तो 5 के आधार होना चाहिए। इसकी मतलब जब 5 आधार हो तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 5 का होना चाहिए, आधार होना चाहिए। इनके घात कितने होंगे? तो 6 होंगे। देखिए छठ है तो क्या होंगे? 6 हो जाएंगे, यानी 5 के गुण की पावर अगर 6 हो तो इसकी गुणा करेंगे तो 15,625 आ जाएंगे। ये देखिए 15,625 को अब क्या कर रहा है इसमें कि आधार इसके 25 हो, तो जब 25 होने चाहिए तो 25 के कितना थे, यानी यहाँ देखिए 5 5 25 होते हैं, 5 5 25, 5 5 25, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? 25 गुणे 25 गुणे 25 इस तरह होंगे तो यहाँ 15,625 आ जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पर 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25 बन रहे हैं ना, इसमें निकाल देंगे इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर निकलेंगे। इसमें देखिए क्या है, इनके घातक में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 की पावर लिखना पड़ेगा 3, यानी 25 की पावर 3, 25 का 3 बार गुणा हो जाएंगे तो 15,625 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर है 15,625, ये क्या होना चाहिए? 125 के आधार पर लिखना है। आधार 125 होगा तब घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए क्या होंगे, इसके कितनी बार गुणा हो जाएंगे तो 125 गुणे 125। ठीक है, यहाँ पर इनका गुणा करेंगे यानी 2 बार, तो कितना हो जाएंगे? बट 125 का 2 बार गुणा करेंगे तो 15,625 आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 125 की पावर 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। अब देखिए हल करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, 0.0001 है। ठीक है, इसको देखिए आधार 0.01
पर घात के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। यानी यहाँ देखिए, तो इसके आधार कितना होंगे, कितना बार गुणा करेंगे, तो यानी देखिए यहाँ 0.01 का अगर 2 बार कर दें गुणा, तो एक घात में हो जाएंगे। देखिए इनका 2 बार गुणा हो जाएंगे, तो देखिए ये कहाँ है, 1 2 3 4 अंक के बाद है, और इसके भाग करेंगे तो यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेंगे, तो 2 अंक के बाद यानी 2 थे यही हो जाएंगे संख्या का, तो इनका इतना आ जाएगा गुणा करने पर। इनके घात में रूप में लिखना है तो घात रूप में लिख सकते हैं, यानी 0.01 की पावर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इनके घात रूप में लिख देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इसमें यहाँ क्या है, देखिए माइनस में 343 है, बटे के क्या है 512 है, ठीक है। 512 है, इनको निकालेंगे तो देखिए किस क्या है, तो यहाँ पर देखिए 343 किसके गुणा किए जाएंगे तो हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे -343, ये आधार, देखिए आधार इनके का होना चाहिए -7/8 पर रूप में व्यक्त कीजिए। आधार इनके का होना चाहिए -7/8 होना चाहिए। यानी अगर हम -7 का गुणा 3 बार अगर हम गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, इसके 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस में 343 आएंगे। और इसी तरह 8 का भी क्या करना पड़ेगा, हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 512 हो जाएंगे। अब इनके घात रूप में देखिए लिखना है तो घात रूप में लिख देंगे। इसमें देखिए -7 की पावर और -7 के बटे की 8 की पावर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी तरह 5 को हल करेंगे। इसमें क्या है, देखिए 1000 है, बटे की क्या है 1331 है, को आधार 10/11 पर घातीय संकेत रूप में व्यक्त करना है। संकेत रूप में व्यक्त करना है, यानी 10 होना चाहिए आधार 10/11। इनके देखिए बराबर लिखेंगे, यानी हम 10 से कितनी बार गुणा करेंगे कि 1000 आ जाएंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, ठीक है। बटे के 11 का देखिए कितने बार गुणा करेंगे, तो 11 का 3 बार भी इसके भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इनके लिखेंगे तो क्या आएंगे, तो इसके बराबर में, तो यानी 10/11 के पावर का हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, 1024 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप में बनाना है इनके, तो इनके घात के रूप में, यानी इनके पावर 2 होने चाहिए, ठीक है। तो 1024 बटे की 1089, ठीक है, ये 89 है। इसको देखिए वर्ग रूप में लिखना है, तो यानी हम किसका गुणा 2 बार करेंगे, यहाँ पर 1024 हो जाए, तो यहाँ पर देखिए 1024 में यानी हमें 32 का क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 1024 आ जाएंगे। और इसके नीचे 33 का गुणा करेंगे तो 1089 आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, 32 का वर्ग है 1024। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें हल करेंगे, इनको लिखेंगे तो क्या होंगे, 32/33 का पावर स्क्वायर हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 512 है तो 512 लिखेंगे, बटे के क्या है 729 है तो 729 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है बराबर में, यहाँ पर देखिए इसके क्या है, घन रूप में व्यक्त करना है, यानी इसके पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो घन रूप में। तो देखिए हम पहले देखेंगे इसमें 512 किसका घन है, तो 8 का क्या है, घन है। 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आएंगे। 729 किसका है, तो 9 का है, तो 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 729। इसके बराबर में देखिए क्या होंगे, यहाँ पर 8/9 के पावर 3 आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमें करना है 8वां। 8वां क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें देखिए क्या है, 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। ये देखिए इनके क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल में, लिखेंगे इनको
देखेंगे इससे दशमलव कितने अंक के बाद है। देखिए वर्ग रूप में लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, 6 अंक के बाद है। इसका मतलब 6 में 2 का भाग कर देंगे 3 बार, यानी 1 अंक के बाद यहाँ पे लिखेंगे 0.0000 और 0 1 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है ना। देखिए इनके वर्ग रूप में लिखना है, यानी हम इसमें 6 के बाद 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 6 में अगर 2 का भाग करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर 1 लिखेंगे और 0 0 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और इनका 2 बार गुणा करेंगे तो वही क्या हो जाएंगे, वर्ग रूप में बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह अब इनको वर्ग में यहाँ को लिख सकते हैं 0.001 का होल स्क्वायर। ये देखिए विकल्प से, तो विकल्प यही का हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसी तरह इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करना है, इसके मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ देखिए 0.05 है, इसकी पावर 3 है, इसके मतलब इसके 3 बार गुणा करना है, ठीक है। इसके 3 बार गुणा कर दोगे तो देखिए 0.5 गुणे 0.05 गुणे 0.05। सबसे पहले देखिए इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 125 आते हैं, तो 125 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 3 अंक के बाद का है, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगेंगे इसके आगे, उतना का हो जाएंगे दशमलव उसके बाद लगेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद जीरो लगे, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना कुल 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद का कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, यही का हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 64/25 को घन रूप का आधार होगा। इसमें घन रूप का आधार कौन सा होगा, यहाँ आप देखेंगे, हल करेंगे। चौसठ बटा के 25 के यहाँ आप देखिए घन रूप लिखेंगे। यहाँ देखिए किसके हो गए, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। यहाँ आप देखिए कहाँ है 5, सॉरी यहाँ पे 125 रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 होंगे, ठीक है। अब इसका देखिए निकालेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ आप देखिए इसके बराबर में यहाँ पर 4 बटे के क्या आएंगे, 5 आएंगे, इनके घन रूप है, यानी इसके पावर 3 लगेंगे, यानी 4/5 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, 64 बटा के 125 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो घात रूप में है, इसमें पूछा गया आधार होगा, तो आधार कौन सा होगा, 4/5 होगा, ठीक है। 4 बटे क्या होगा, 5 होगा, यही वाला विकल्प का होंगे, सही हो जाएंगे। इसमें विकल्प दूसरे का हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।